नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कौन सी कंपनियां जारी कर सकती हैं बोनस शेयर? किस कार ने पछाड़ा मारुति की वैगनार को? इंडिजीन लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों से मिला कैसा रिस्पॉन्स, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों एचपीसीएल और बीपीसीएल की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक 9 मई यानी कि गुरुवार को इन दोनों कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें तिमाही नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये एचपीसीएल और बीपीसीएल की ओर से शेयरधारकों को पिछले 7 सालों में दिए जाने वाला पहला बोनस होगा। खबर के चलते एचपीसीएल का शेयर मामूली बढ़त के साथ 514 रुपए पर और बीपीसीएल का शेयर करीब 1% गिरकर 604 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने एनएसई के इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कारोबारी समय 3 घंटे से बढ़ाने के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। शाम 6 से 9 बजे तक ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की मांग की गई थी। एनएसई के प्रस्ताव का ब्रोकर्स विरोध कर रहे थे। एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि अब एनएसई पर कारोबारी समय बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि सेबी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। खबर के चलते आज बीएसई का शेयर करीब 0.25% गिरकर 2,798 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। टीवीएस ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड ने पारिवारिक समझौते के तौर पर ब्रांड फीस तय कर दी है। इसके चलते गोपाल श्रीनिवासन फैमिली ग्रुप की एंटिटी सुंदरम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को कंसोलिडेटेड बिक्री के 1% के बराबर भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। खबर के चलते आज टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर कमजोर बाजार में भी 2% से ज्यादा चढ़कर 332 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी टीआई क्लीन मोबिलिटी ने जीईएफ कैपिटल पार्टनर्स से 580 करोड़ रुपए जुटाने के लिए करार किया है। ये निवेश इक्विटी और कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए किया जाएगा। खबर के चलते आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर करीब 1% गिरकर 3,970 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। आईटी कंपनी विप्रो ने जेन एआई प्रोडक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। इस करार के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर सूट लॉन्च करेगी। खबर के चलते आज विप्रो का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ 464 रुपए 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बाल्मर लॉरी के शेयर ने आज 293 रुपए 95 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल 28 मई को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड बायबैक और बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। कारोबार के अंत में बाल्मर लॉरी का शेयर आज 4% की मजबूती के साथ 282 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अदानी समूह की $60 करोड़ का ऑफशोर यानी कि विदेशी लोन लेने के लिए बातचीत चल रही है। लोन की इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज की रीफाइनेंसिंग पर किया जाएगा। ये लोन अदानी टोटल की यूनिट धर्मा एलएनजी टर्मिनल की ओर से किया जाएगा। इस कर्ज की अवधि 3 से 5 साल की हो सकती है। खबर के चलते आज अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर 1.25% गिरकर 2,839 रुपए पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी पंच मारुति की वैगनार को पछाड़ भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। पिछले 2 महीने से टाटा पंच देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। अप्रैल महीने में टाटा ने 19,158 पंच बेची है। इससे पहले मार्च में 17,547 पंच बिकी थीं। अप्रैल में कुल 17,850 यूनिट्स की बिक्री के साथ वैगनार सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। खबर के चलते आज टाटा मोटर्स का शेयर 0.3% गिरकर 988 रुपए पर और मारुति का शेयर करीब 0.5% गिरकर 12,392 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। गोल्ड लोन पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद आईआईएफएल फाइनेंस नकदी के संकट से जूझ रही है। दरअसल गोल्ड लोन के बिजनेस पर सख्ती के बाद बैंक आईआईएफएल फाइनेंस को कर्ज देने में सतर्कता बरत रहे हैं। मार्च 2024 में आरबीआई को आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार में कुछ गड़बड़ियों की जानकारी मिली थी। आरबीआई ने उसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस को नए गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी थी। इस खबर के बावजूद आज आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर कमजोर बाजार में भी 2% से ज्यादा चढ़कर 389 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने पूरे देश में अपनी 4G सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित बीएसएनएल की 4G सेवा इस साल अगस्त में शुरू होगी। बीएसएनएल ने टीसीएस और सी डॉट के साथ मिलकर परीक्षण के लिए पंजाब में 4G सेवाओं की शुरुआत की है, जिसका फायदा करीब 8 लाख ग्राहक उठा रहे हैं।
परीक्षण के नतीजे उत्साहजनक हैं, इसलिए अब BSNL ने इसी साल अगस्त से पूरे देश में 4G सेवा लॉन्च करने की योजना बनाई है। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 3% से ज्यादा गिरकर 12 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर कंपनी की पेरेंट कंपनी ICICI बैंक पर लगे आरोपों की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जांच शुरू कर दी है। ICICI सिक्योरिटीज के कई निवेशकों ने आरोप लगाया है कि ICICI बैंक के अधिकारियों ने उनके साथ संपर्क करके डीलिस्टिंग के पक्ष में वोट करने के लिए कहा है। ICICI सिक्योरिटीज के निवेशकों ने एक साथ मिलकर ICICI बैंक के खिलाफ सेबी से शिकायत की थी। खबर के चलते आज ICICI बैंक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 1130 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। अब बात प्राइमरी मार्केट की। इंडजीन लिमिटेड की IPO को निवेशकों से दूसरे दिन भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पहले दिन के अंत तक 1.67 गुना की तुलना में दूसरे दिन के अंत में यह IPO 7.34 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें NII का कोटा सबसे ज्यादा 18.02 गुना, QIB यानी कि संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 5.59 गुना और रिटेल का हिस्सा 3.82 गुना भरा है। वहीं कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा सबसे कम 3.17 गुना भर पाया है। 430 से 452 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की 1841.76 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये IPO 8 मई तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।